अगर आपको लगे कि यह बस एक डरावनी कहानी है तो यकीन मानिए आप गलत सोच रहे हैं। जो कुछ यहां होने वाला है वो आपकी सोच से परे है, लेकिन क्या आप इसे अंत तक देख पाएंगे? तो स्वागत है हॉरर ट्रूथ आदित्य की दुनिया में। अंधेरी रात थी, ठंडी हवा सरसराते हुए पुराने पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। पहाड़ों के बीच बसी एक वीरान हवेली, जिसे लोग डिबाटिंग कालेश्वर हवेली पलस के नाम से जानते थे, अपने डरावने रहस्यों को छुपाए बैठी थी। गांव के लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में एक रात बिताता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन अजय, विकास और मोहित बाय साइड, तीन दोस्त इस अफवाह को झूठा साबित करना चाहते थे। वे कॉलेज के छात्र थे और असाधारण घटनाओं मासियास में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। अगर हम पूरी रात वहां बिताकर आ गए तो पूरा गांव हमें बहादुर मानेगा, विकास ने चुनौती दी। अजय थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने पर वह भी मान गया। तीनों ने अपने बैग उठाए और हवेली की ओर चल दिए। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। जर्जर लकड़ी का दरवाजा जब उन्होंने धकेला तो वह खुद ही चरमराते हुए खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। शायद हवा की वजह से, मोहित ने डर को छुपाते हुए कहा। वे टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। जगह जगह फटी हुई पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक ही अजय की नजर एक दर्पण पर पड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस शीशे में उसकी परछाई नजर नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? अजय ने कांपती आवाज में कहा। अचानक हवेली की दीवारों पर लगे चित्रों में हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें घूम रही हों और वे तीनों को देख रही हों। चलो यार, ये जगह सही नहीं लग रही, विकास ने घबराते हुए कहा। पर तभी एक भारी आवाज गूंजी, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे तेजी से भागते हुए दरवाजे की ओर गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। कौन है यहां? मजाक बंद करो, मोहित चिल्लाया। तभी अचानक हवेली के ऊपरी मंजिल से किसी के अब तेज कदमों की आवाज आने लगी। तीनों ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली और जो उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वह बेहद तेजी से उनकी ओर बढ़ी। तीनों चिल्लाते हुए हवेली के अंदर की ओर दौड़े और एक कमरे में छुप गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, कमरे में अंधेरा छा गया और वहां किसी की सांसों की आवाज आने लगी। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी रखी थी। विकास ने टॉर्च की रोशनी में उसे खोला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम भी हवेली के श्रापित मेहमान हो। डायरी किसी ज्योतिष रुक्मिणी देवी दान की थी, जो हवेली की मालकिन थी। उन्होंने अपनी बेटी के साथ यहां रहना शुरू किया था, लेकिन एक रात वहां उनकी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। रुक्मिणी देवी ने पागलपन में हवेली में रह रहे सभी नौकरों को मार डाला, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने उनकी बेटी को छुपा दिया है। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने रुक्मिणी देवी को जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वह इस जगह का ही हिस्सा बन जाएगा। डायरी पढ़ते ही कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगी। कमरे में चारों तरफ एक अजीब सफेद धुआं फैलने लगा और वे तीनों बेहोश हो गए। जब अजय की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाया। विकास और मोहित पास ही बेहोश पड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चारों ओर कंकाल बिखरे हुए थे, शायद उन लोगों के जो पहले इस हवेली में आ चुके थे। तभी एक ठंडी हवा चली और वही सफेद साड़ी वाली औरत उनके सामने आ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन पहले मेरी बेटी को ढूंढो। तीनों डर से कांप रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे तहखाने में आगे बढ़े और एक पुरानी अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा मिला। अंदर एक छोटी सी बच्ची की हड्डियां पुत पड़ी हुई थीं। जैसे ही वे पीछे मुड़े, सफेद साड़ी वाली औरत की आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा बदला पूरा हो गया, मैं मुक्त हो गई। और फिर एक चमत्कार हुआ। हवेली अचानक हिलने लगी, हवा तेज हो गई और एक जोरदार रोशनी हुई। जब तीनों ने आंखें खोली तो वे हवेली के बाहर आए थे। हवेली पीछे से ढह चुकी थी और वहां अब कुछ भी आप नहीं था। अजय, विकास और मोहित गांव लौटे, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया तो एमपी कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। बेटा, वह हवेली तो 50 साल पहले ही जलकर खत्म हो गई थी, वहां कुछ भी नहीं है। तीनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां बस एक खाली मैदान हुआ था।
न कोई हवेली, न कोई दरवाजा, न कोई भूत। तो फिर जो कुछ उन्होंने देखा वह क्या था? क्या वे सच में वहां गए थे या फिर वे भी हवेली के रहस्य का हिस्सा बन चुके थे? तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी हमारे ट्रुथ आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लीजिए